वक्त की बड़ी खबर, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल का बयान। कश्मीरी अवाम की अक्सरियत दफा 370 की मनसूखी की हिमायत में। डोभाल का कहना है, मैं इस ताल्लुक से पूरी तरह मुतमईन हूं। चंद शरपसंद दफा 370 की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज के मजालिम का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त की काफी अहम खबर, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम की अक्सरियत दफा 370 की मनसूखी की हिमायत में है। मैं इस ताल्लुक से पूरी तरह मुतमईन हूं। चंद शरपसंद दफा 370 की मुखालफत कर रहे हैं। साथ ही डोभाल ने कहा, फौज के मजालिम का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त की अहम खबर, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम की अक्सरियत दफा 370 की मनसूखी की हिमायत में है। उन्होंने कहा कि मैं इस ताल्लुक से पूरी तरह मुतमईन हूं। चंद शरपसंद दफा 370 की मुखालफत कर रहे हैं। साथ ही डोभाल ने कहा, फौज के मजालिम का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल का बयान सामने आया है। डोभाल ने कहा कि कश्मीरी अवाम की अक्सरियत दफा 370 की मनसूखे की हिमायत में है। डोभाल का कहना है कि मैं इस ताल्लुक से पूरी तरह मुतमईन हूं। चंद शरपसंद दफा 370 की मुखालफत कर रहे हैं। साथ ही डोभाल का कहना है कि फौज के मजालिम का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त की अहम खबर, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने बयान दिया है। अजीत डोभाल का कहना है, कश्मीरी अवाम की अक्सरियत दफा 370 की मनसूखी की हिमायत में है। उन्होंने कहा, मैं इस ताल्लुक से पूरी तरह मुतमईन हूं। चंद शरपसंद दफा 370 की मुखालफत कर रहे हैं। अजीत डोभाल का कहना है कि फौज के मजालिम का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज कॉल इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, अजीत डोभाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम जो है वो दफा 370 की मनसूखी की हिमायत में है। जी हाँ, बिल्कुल। अजीत डोभाल का ये कहना है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो दफा 370 की मनसूखी से खुश हैं। उनका ये कहना है कि ज्यादातर लोग रियासत के हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इससे डेवलपमेंट होगा और इससे जो चीजें हैं आगे बढ़ेंगी, पॉजिटिव असरात इसके होंगे ग्राउंड लेवल पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, मुनिंजा की जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जिसमें बहुत से लीडर्स हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन हो, जी मीर हो, जो बाकी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें गिरफ्तार किया गया है या नजरबंद रखा गया है घरों के अंदर, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, उनके ऊपर कोई सेडिशन चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। वो एक प्रिवेंटिव कस्टडी है। जब तक वो जैसे ही उन्हें लगेगा कि हालात ठीक होने लगेंगे तो उसके बाद उन्हें रिहा किया जाएगा। और डोभाल ने ये भी कहा कि जो ओवरऑल सिचुएशन है वादी की, तो उसके मुताबिक जो उनका जो बयान है उस बयान के मुताबिक वादी में हालात ठीक हैं। उन्होंने जिक्र किया है कि कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ सिवाय जो सवरा इलाके में हुआ था 6 अगस्त को, जिसमें एक जो नौजवान है उसकी मौत हो गई। और उस पर भी उन्होंने ये कहा कि वो उसकी मौत जो है वो गोली लगने से नहीं हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि कोई हार्ड ऑब्जेक्ट लगा है उसके सर में, जिसके बाद जो उसकी मौत वाक़ा हुई है। इस बारे में पहले भी एडीजीपी मुनीर खान ने ये कहा था कि जो वो नौजवान है उसकी मौत गोली लगने से या पैलेट लगने से नहीं हुई है, बल्कि पत्थर लगने से हुई है। तो मजमूई तौर पर जो डोभाल का जो आज बयान आया है वो जो एस्पेक्ट्स हैं कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, तो उसमें ओवरऑल उनका यही जो कहना है, जो बयानात उनके आए हैं उनसे ये वो जाहिर करना चाह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के हालात में धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो जिन्हें या तो नजरबंद किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें उन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया, बल्कि ये एहतियात के तौर पर कदम लिया गया है। जी बिल्कुल मनोज, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।